Start our class third subject कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 3 का बुक वर्क कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 4 का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विंडोज एक्सपी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बुक को रीड करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? चिल्ड्रेन, डू यू नो योर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ योर लैंग्वेज? इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज टू वर्क। देन हाउ डज इट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम? आप लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर यूजर्स के लैंग्वेज को नहीं समझता है। उसका एक अपना क्या होता है, वर्क करने के लिए उसका एक अपना खुद का लैंग्वेज होता है। तो देन हाउ डज इट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम? ये कैसे आपके प्रॉब्लम को समझता है और कैसे उसको सॉल्व करता है, इसको हम लोग जानेंगे। दिस वर्क इज डन बाई अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यह आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? तो यह वर्क एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट ट्रांसलेट्स योर प्रॉब्लम्स इनटू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज एंड आंसर गिवन बाय द कंप्यूटर इनटू योर लैंग्वेज। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, जो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो ये 0-1 में पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर उसका रिजल्ट हमको, उसका आंसर जो होता है हमारी लैंग्वेज में उसको देता है प्रोसेस करके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। विदाउट इट योर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एट ऑल। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। बिना इसके कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। डेट्स वाई एज सून एज यू स्टार्ट योर कंप्यूटर इट search for operating system software in the hard disk to bring into the main memory. This process of loading the operating system software from secondary memory, that is hard disk, to the primary or main memory of the computer, that is RAM. RAM stands for random access memory, is called booting. इसलिए जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वह इसे हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है, सर्च करता है। इसे मेन मेमोरी में लाने के लिए लोड करने की यह प्रोसेस है। सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्राइमरी मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क को करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। विंडोज एक्सपी क्या होता है? विंडोज एक्सपी इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज एक्सपी जो है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट इज मेड बाय द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या किया है, डेवलप किया, बनाया है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। इन दिस सॉफ्टवेयर यू कैन गिव द कमांड टू योर कंप्यूटर सिंपली बाई क्लिकिंग द माउस बटन। इस सॉफ्टवेयर में आप ओनली माउस बटन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। स्टार्टिंग विंडोज, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट लुक्स out for the Windows XP operating system stored in your computer. As soon as the operating system is found, it starts loading it into its memory.
जब हम लोग कंप्यूटर पर क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो यह आपके कंप्यूटर में स्टोरेज विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करता है, दिखाता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वह इसे अपनी मेमोरी में क्या करता है, लोड करता है और विंडोज एक्सपी जो होता है उसको क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। लोड करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर की मेमोरी में। आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्क्रीन अपीयर्स विच इज कॉल्ड विंडोज डेस्कटॉप। और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद फॉलोइंग टाइप्स की स्क्रीन क्या होती है, दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है विंडोज डेस्कटॉप में। ये आपका आइकॉन है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है और ये आपका क्लॉक है। राइट साइड में क्लॉक होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है टास्क बार। टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में क्लॉक होता है। यहाँ पे ये टाइम को शो करता है। इट इज़ द एरिया विच यू सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन व्हेन no other program such as paint or notepad is open. It contains icon on it which you can use to operate the computer. Different computers may have different desktop. यह वह एरिया होता है जिसे आप मॉनिटर स्क्रीन पे शो करते हैं। जब कोई अदर प्रोग्राम नहीं होता है, जैसे कि पेंट या नोटपैड ओपन होता है, इसमें उस पर आइकॉन होता है जिसका यूज आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, ऑपरेट करने के लिए करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट डेस्कटॉप हो सकते हैं। Turn your page number 32. On the desktop, there are small pictures which represent different programs. These are called icons. डेस्कटॉप पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। हम अभी आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे यानी कि डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। एट द बॉटम देयर इज बार कॉल्ड टास्क बार। इसके बॉटम में क्या होता है, टास्क बार, एक बार दिखाई देता है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। अभी हमने बताया कि टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में क्या होता है, आपका क्लॉक होता है जो टाइम को शो करता है। इट हैज स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अ क्लॉक शोविंग करंट टाइम ऑन इट्स राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे भी वही बताया कि इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है एंड राइट साइड में क्लॉक होता है जो करंट टाइम को क्या करता है, शो करता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज ओपन इट्स बटन अपीयर्स ऑन द टास्क बार। सो इफ यू ओपन मैनी प्रोग्राम्स टुगेदर मैनी बटन्स विल अपीयर ऑन द टास्क बार। यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन्स टू मूव फ्रॉम द प्रोग्राम टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन देम। इसलिए यदि आप बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ ओपन करते हैं तो एक साथ कई बटन टास्क बार पे शो होते हैं। आप इन बटन्स पर क्लिक करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए इन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। You can start any program in Windows XP using the Start button on the taskbar. टास्क बार पर स्टार्ट बटन का यूज करके आप विंडोज XP में कोई सा भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट बटन इज नोन एज द लॉन्च पैड टू विंडोज। स्टार्ट बटन को विंडोज में लॉन्च पैड के रूप से जाना जाता है। When the start button is clicked, a menu is opened with different options. Some options have a small arrow in front of them, which means these options have another menu called submenu.
जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग तो डिफरेंट ऑप्शन के साथ एक मेन्यू क्या होता है, ओपन हो जाता है। कुछ ऑप्शन में एक स्मॉल एरो शो होता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल एरो है, कुछ ऑप्शन में ऐसा स्मॉल एरो शो होता है। उनका मीन्स होता है कि इन ऑप्शन में एक और मेन्यू है। इसका मतलब होता है जहाँ पे ये आपको आइकॉन शो होता है एरो, वहाँ पे मतलब ये शो करता है कि वहाँ उसके अंदर एक और मेन्यू है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब मेन्यू कहते हैं। आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 4 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।